दोस्तों, मैं प्रकाश चौहान आपका दोस्त फिर से हाजिर हूं अपने चैनल ऑनलाइन सेवा में। दोस्तों, आज का टॉपिक मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो इंटरकास्ट मैरिज स्कीम को लेकर आज मैं आप लोगों के साथ लाइव शेयर करने वाला हूं कि किस तरीके से आप ऑनलाइन इस एप्लीकेशन को फाइल करके गवर्नमेंट से 2.5 लाख रुपए सीधे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये स्कीम बहुत ही शानदार है। इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री सामाजिक अंतरजातीय समस्त योजना। इस योजना के तहत दोस्तों ऐसे पर्सन जो इंटरकास्ट में मैरिज करते हैं, जैसे मान लीजिए एक जनरल कास्ट का होना चाहिए और एक एससी कास्ट का होना चाहिए। जनरल कास्ट में लड़का लड़की हो या फिर एससी कास्ट में लड़का लड़की हो, अगर इन दोनों ने अपनी मर्जी से शादी किया है तो गवर्नमेंट उनको 2.5 लाख रुपए सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है। अब इस स्कीम के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और इसको किस तरीके से हम ऑनलाइन फाइल करेंगे, ये सारी चीजें आज मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं। तो वीडियो से बने रहिएगा दोस्तों, शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर हल्का सा भी कोई टॉपिक रह गया तो हो सकता है कि आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फाइल ना कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे स्कैन कॉपी चाहिए होगा एससी प्रूफ का, यानी जिस कास्ट में शादी हुई, यानी जनरल कास्ट ने अगर एससी कास्ट में शादी करी है तो लड़का या लड़की एससी कास्ट के है तो उनके पास एससी प्रूफ होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट का जो सर्टिफिकेट होता है वो होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ इसके साथ उसके पास रेजिडेंट, इस टाइम पे मैं हरियाणा के लिए ये वीडियो बना रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा कि हरियाणा का रेजिडेंट भी उनके पास होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जो लड़का या लड़की जनरल कास्ट के हैं, मान लीजिए जनरल कास्ट में लड़का है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट तो नहीं बन सकता, तो इस केस में उसको अपने जो अगर वो गांव में होता है तो सरपंच के थ्रू, या फिर अगर वो शहर में है तो पार्षद के थ्रू उससे लिखवाना होगा कि वो अनुसूचित जाति में आता है। तो जब पार्षद वो लिखकर दे देगा तो उसकी कॉपी उसको अपने पास रखनी होगी ताकि ये आगे काम आ सके। साथ ही साथ उसके पास भी उसका रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, यानी लड़के लड़की का कास्ट सर्टिफिकेट और रेजिडेंट सर्टिफिकेट ये दोनों होना बहुत जरूरी है। तीसरा, दोनों का जो एज प्रूफ है। अब एज प्रूफ के लिए आप यहाँ पे अपना 10th क्लास की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो लड़का लड़की दोनों का ही एज प्रूफ के तौर पर या तो 10th क्लास की मार्कशीट लगाइए या फिर बर्थ सर्टिफिकेट हो तो उसे लगा दीजिए। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड दोनों का होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और ये सारे की सारी चीजें दोस्तों आपको पीडीएफ में रखना है, क्योंकि ये ऑनलाइन अपलोड होगा। तो ऑनलाइन यहाँ पे ये पीडीएफ में रिक्वायरमेंट है कि पीडीएफ आपको अपलोड करना है इसके लिए। तो ये तो दोस्तों डॉक्यूमेंट रही। अब इसके अलावा जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको जॉइंट बैंक होना चाहिए, यानी जब आप लोगों ने शादी करी होगी और जब आप इस स्कीम के अंदर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप दोनों मिलकर अपना एक जॉइंट अकाउंट किसी भी बैंक में खोल रहे हैं। बेस्ट रहेगा कि आप जॉइंट अकाउंट एसबीआई अकाउंट में खुलवाए। उसके अलावा लड़के का जो नॉन एससी सर्टिफिकेट, अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट जो उसने अपने पार्षद के थ्रू बनवाया है, इसके अलावा एक और सर्टिफिकेट बनवाना होगा जिसमें मेंशन करवाना होगा कि ये लड़का जहां मतलब उसके पूरे एड्रेस के साथ मेंशन करना होगा, यानी आपको एक अलग से पार्षद द्वारा लेटर हेड पे उसके लिखवाना होगा कि दोनों लड़का लड़की अपने वैवाहिक जीवन में खुशी खुशी बिता रहे हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट और दूसरा लड़के का क्या एक अलग से लेटर पैड हेड पे बनवाना होगा कि लड़का लड़की दोनों विवाहित जीवन खुशी खुशी बिता रहे हैं। इसके अलावा आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट के साथ साथ आपके मैरिज फोटो भी लगेंगे और आपका एफिडेविट भी बनेगा, लड़के की तरफ से भी बनेगा और लड़की की तरफ से भी बनेगा। लड़के की तरफ से भी फर्स्ट मैरिज एफिडेविट बनेगा और लड़की की तरफ से भी ये फर्स्ट मैरिज एफिडेविट बनेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको अपने पास रखने हैं। ध्यान दीजिए, मैरिज सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा अगर आपने शादी करी हुई है किसी मंदिर किसी संस्था में, तो आपको अलग से कोर्ट में जाकर या फिर जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो मैरिज सर्टिफिकेट बनाते हैं उनके पास जाकर आपको मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा, तभी आप इस स्कीम का फायदा
ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ऑनलाइन हम इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको जाना होगा वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे जाने के बाद सरल haryana.gov.in पे जाना है, क्योंकि ये वीडियो मैं हरियाणा के लिए बना रहा हूँ इसलिए। यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप रजिस्टर हेयर पे क्लिक करके अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा अप्लाई फॉर सर्विस पे। यहाँ पे जाने के बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे जाना होगा, और यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा सर्च में, इस सर्च बॉक्स में मुख्यमंत्री सामाजिक अंतरजातीय समस्त योजना। तो ये आपके सामने फॉर्म निकल के आ जाएगा। मुख्यमंत्री तो यहाँ पे देखिए ये निकल के आ गया मुख्यमंत्री सामाजिक अंतरजातीय समस्त योजना। इस पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, और इस एप्लीकेशन को अब आपको फाइल करना है। तो किस तरीके से करेंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो SC कास्ट का होगा, चाहे लड़का हो या लड़की, उसके नाम पर ये पूरी डिटेल फिल करी जाएगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट मेंशन कर देता हूँ ये सारी डिटेल। उसका डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आप मेंशन कर दीजिएगा। कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है, शेड्यूल कास्ट है। इसके बाद शेड्यूल कास्ट में जो सब कैटेगरी होता है वो आपको मेंशन करना होगा। इसके बाद लिंग बताना होगा, मेल है या फीमेल है। यहाँ पे आप देखिए क्या आपने पहले योजना के लिए आवेदन किया है, तो अगर किया हुआ है तो यस पे क्लिक कर दीजिए, नहीं किया होगा तो नो पे क्लिक कर दीजिए। मेरे केस में पहले से किया गया है, लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड ना होने के कारण ये रिजेक्ट हो गया था, तो दोबारा इसको अपलोड किया जा रहा है, तो मैं यस क्लिक कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे डू यू वांट टू वेरीफाई योर आधार बाय मोबाइल OTP, तो यहाँ पे अगर आप अपना आधार नंबर डाल के वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो यस कीजिए, और यस करते ही आपसे आधार नंबर मांगेगा। तो यहाँ पे आप आधार नंबर मेंशन कर देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आधार नंबर उसी का मेंशन करेंगे जो SC कास्ट का होगा। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको एग्री पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा। तो जो आपको जो मैरिज सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो आपको वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मेंशन कर देना है किस डेट को, यानी कौन से ईयर, कौन से मंथ, कौन से डेट को शादी हुई थी, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए एप्लीकेंट फादर नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, तो एप्लीकेंट फादर नेम आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद स्पाउस नेम, जीवन साथी का नाम, तो यहाँ पे जीवन साथी का नाम लिखना है जिससे शादी हुई है। इसके बाद एप्लीकेंट जिसके नाम पे ये है, यानी SC कास्ट वाले के नाम पे हम ये अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके मदर का नाम आएगा यहाँ पे, तो उसके मदर का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो मदर नेम मेंशन करने के बाद जीवन साथी का कास्ट आपको बताना है कि किस कास्ट का है वो। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस आएगा, तो एड्रेस आपको मेंशन कर देना है। डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा। एरिया आपको सिलेक्ट करना है, रूरल है, अर्बन है, शहरी क्षेत्र में तो अर्बन से दीजिए, और रूरल है तो अगर ग्रामीण है तो रूरल सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद जीवन साथी के पिता का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा।
इसके बाद दोस्तों जो जीवन साथी है जिससे शादी हुई है उनके माता का नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों आपको जीवन साथी का पता यहाँ पे मेंशन करना होगा। इसके बाद तहसील आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन से तहसील में आते हैं आप। तो मैंने तहसील सिलेक्ट कर लिया, हमारा जो भी तहसील होगा। इसके बाद जीवन साथी का जिला आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, तो जिला भी मैं मेंशन कर देता हूँ। सेक्टर आपको सिलेक्ट करना होगा, गांव, क्षेत्र, विलेज कौन से सेक्टर में है, ये सारी चीज़ आपको सिलेक्ट करनी होगी। इसके बाद दोस्तों जीवन साथी का क्षेत्र रूरल है, अर्बन है, शहरी है, तो आपको अर्बन लेना होगा, और ग्रामीण है तो रूरल लेना होगा। इसके बाद तहसील आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, जो जीवन जिससे शादी हुई है अभी मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद सेक्टर आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, सेक्टर मैंने मेंशन कर दिया। पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। पिन कोड मेंशन कर देते हैं, सॉरी। इसके बाद यहाँ पे जो आपने अपना जॉइंट अकाउंट खुलवाया था वो जॉइंट अकाउंट की पूरी डिटेल जाएगी। तो बैंक का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, तो बैंक का नाम हम मेंशन कर देते हैं। आईएफएससी कोड आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, जिस बैंक में आपने अपना अकाउंट खुलवाया था उसका आईएफएससी कोड आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो मैं यहाँ पे आईएफएससी कोड भी मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर मेंशन करना होगा। अकाउंट नंबर मेंशन करने के बाद एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद बैंक शाखा आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा अकाउंट होल्डर का नाम। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा, जब आप अपना जॉइंट अकाउंट खुलवाएंगे तो जो एससी कास्ट का होगा, ध्यान दीजिएगा, जो एससी कास्ट का हो या जनरल कास्ट का हो, तो लड़की का नाम आना बहुत जरूरी है पहले। तो जो आपने जॉइंट अकाउंट में नाम मेंशन करवाया होगा वो नाम आपको डालना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए स्कैन एससी प्रूफ ऑफ हरियाणा। तो यहाँ पे एससी प्रूफ आपको देना होगा, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने कर दिया है। इसी के अंदर आपको अपना एससी और रेजिडेंट प्रूफ ये दोनों आपको डालने बहुत जरूरी है। इसके बाद लड़के का आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा।
तो वेरीफाई कर लिया मैंने। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैंने वेरीफाई इसलिए करा है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो लड़के का नॉन एससी यानी अनुसूचित जनजाति का जो आपने प्रमाण पत्र बनवाया हुआ अपने पार्षद से, उसमें आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी और पार्षद द्वारा लिखित रूप में कि आप अनुसूचित जनजाति में आते हैं, उन दोनों को मर्ज करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए स्कैन कॉपी ऑफ एज प्रूफ। तो यहाँ पे आप दोनों का, लड़के का भी लड़की का भी बर्थ सर्टिफिकेट मर्ज हो या फिर 10th क्लास की मार्कशीट दोनों वो मर्ज हो, तो ये भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये आ गया एज प्रूफ के तौर में बर्थ सर्टिफिकेट दोनों का। अब ये देखिए कह रहा है कि 2 MB से ज़्यादा फाइल नहीं होना चाहिए, और हमारा फाइल कितना है हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 MB का फाइल आ रहा था। चलिए इसको हम फटाफट 2 MB तक का कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये तीनों चीज़ मैंने अटैच कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये कैप्चा कोड जो नंबर दिख रहा है वो आपको फिल कर देना है और सबमिट पे हम कर देते हैं क्लिक। तो यहाँ पे देखिए अब ये आधार नंबर पे OTP क्या होगा, तो वो OTP नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने उस आधार नंबर पे नो किया तो ये आपसे वेरीफाई के लिए नहीं बोलेगा, लेकिन अभी फिलहाल आप इसको वेरीफाई करवा लें। तो चलिए मैं OTP ले लेता हूँ फटाफट। तो देखिए दोस्तों आफ्टर OTP वैलिडेशन के बाद आपका ये फॉर्म पूरा का पूरा यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा जरूर। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अटैच एनेक्चर, यहाँ पे आपको करना है क्लिक। ध्यान दीजिएगा अटैच एनेक्चर में अब आपको कौन कौन से फिल करने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्कैन कॉपी ऑफ जॉइंट बैंक अकाउंट, या आपका स्कैन जॉइंट बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे JPEG PNG फाइल होनी चाहिए सिर्फ। तो मैं चूज फाइल पे क्लिक कर लेता हूँ, मैंने इसको कर दिया सिलेक्ट। इसके बाद देखिए स्कैन कॉपी ऑफ नॉन SC2 मस्ट प्रोवाइड कास्ट प्रूफ, यहाँ पे भी मैं स्कैन कॉपी ऑफ इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिए स्कैन कॉपी ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट प्रूफ। तो इसके अंदर दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, एफिडेविट एक साथ होना चाहिए और फोटो, ये सारे अटैच होने चाहिए। दोस्तों ध्यान रहे जो आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट, अब इस मैरिज सर्टिफिकेट में ही आपका एफिडेविट और आपके मैरिज फोटो ये अटैच होने चाहिए। और जो इसका साइज है वो 1 MB तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अपलोड नहीं होगा। तो मैं चूज फाइल कर लेता हूँ, करना है। उसके बाद सेव एनेक्चर पे आप कर देंगे क्लिक। जैसे ही सेव एनेक्चर पे क्लिक करेंगे फिर लास्ट एक ऑप्शन आएगा आपके सामने सबमिट का और कैंसिल का। तो ये सारी डिटेल आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि सारी डिटेल आपकी ठीक है या नहीं। इसके बाद सबमिट पे आप कर देंगे क्लिक। यहाँ पे देखिए ये अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये आपका एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। इस एक्नॉलेजमेंट को आपको अपने पास रखना है, ठीक है। उसके बाद जितने डॉक्यूमेंट आपने तैयार किए थे उन डॉक्यूमेंट के साथ आप लोगों को जो भी डिपार्टमेंट आपके नियर बाई डिपार्टमेंट है जो कि शरण पोर्टल हरियाणा के इन सब चीज़ों को देखता है वहाँ पे, यानी आपको ये वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड कास्ट मुख्यमंत्री सामाजिक अंतरजातीय समाज योजना, तो जैसे कि अगर मैं फरीदाबाद की बात करूँ तो सेक्टर 12 में आपको रूम नंबर 409 है, वहाँ पे जाके आपको सबमिट करना है अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ। उसके बाद एक वेरीफाई होता है जो कि आपके घर पे आते हैं, उनकी तरफ से कोई जो ऑफिसर होता है वो आता है वेरीफाई करने के लिए कि सब कुछ जेन्युइन है या फिर नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें क्योंकि ये पहली वीडियो जो यूट्यूब पे मैंने ऑनलाइन
बनाया, इससे पहले कोई भी वीडियो नहीं बना हुआ जो ऑनलाइन अप्लाई करना आप लोगों को बताया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो से बने रहने के लिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।